जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग के लपटे और धुएं के गुबार से आसमान में छाया अंधेरा। दमकल की कई गाड़ियां रही मौजूद। गाजियाबाद के राजपुर गांव में खेत में बनी 2 झोपड़ियों में लगी आग, ट्रैक्टर और बाइक जली। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बहराइच के जंगल में दिखा तेंदुआ, कैमरे में कैद हुई तस्वीर। पेट्रोलिंग के दौरान वन विभाग की टीम को दिखा तेंदुआ। शराब घोटाले में नाम सामने आने पर दिल्ली की मंत्री आतिशी का बड़ा बयान। कहा सुबह 10 बजे बड़ा खुलासा करेंगे। शराब घोटाले में आतिशी सौरभ का नाम आया सामने। ईडी से पूछताछ में केजरीवाल का खुलासा। मुझे नहीं, आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था विजय नायर। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा पत्नी को सीएम बनाने के लिए केजरीवाल ने लिया आतिशी और सौरभ का नाम। क्या वो सुनीता केजरीवाल अपनी पत्नी के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं और उन्हें इस बात का डर है कि ये दोनों मिलकर क्या सरकार को तो हाईजैक नहीं कर लेंगे? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे जाने पर बीजेपी ने तंज कसा। सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी कर लिखा शीश महल टू तिहाड़। शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल भेजे गए अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। तिहाड़ की जेल नंबर 2 में केजरीवाल को रखा गया। तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल ने मिलने वालों की लिस्ट जेल प्रशासन को सौंपी। 6 लोगों के नाम की लिस्ट सौंपी। परिवार के सदस्यों के अलावा 3 दोस्तों के नाम भी शामिल हैं। केजरीवाल को तिहाड़ भेजे जाने पर आप विधायक सोमनाथ भारती का बयान। कहा हर व्यक्ति कह रहा है मैं भी केजरीवाल, क्या सबको करोगे गिरफ्तार? चुनाव आयोग को बताया सबसे कमजोर आयोग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पीएम पर हमला पोस्ट कर लिखा असम से लेकर महाराष्ट्र तक भ्रष्टाचार की फ्रेंचाइजी बांट रही है बीजेपी। जांच एजेंसियों को वसूली एजेंट बनाकर चंदे का धंधा कर रही है बीजेपी। आप नेता जैस्मीन शाह का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा दिल्ली में अभी भी ऑपरेशन लूटस जारी। आप विधायक ऋतुराज झा को 25 करोड़ देने की कोशिश। केजरीवाल को बिना सबूत डाला गया जेल। रविवार को दिल्ली में हुई इंडी गठबंधन की रैली पर बोले जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। कहा देश परिवर्तन की ओर चल पड़ा है। बहुत दिनों बाद हमने जीवंत रैली को देखा है। इंडी गठबंधन की रैली के बाद रांची पहुंची कल्पना सोरेन। का हेमंत जी के साथ हुआ भेदभाव। इंडिया गठबंधन मजबूती से तानाशाह ताकतों के खिलाफ कर रहा है काम। 4 जून को मिलेगा जवाब। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता अजय आलोक का बयान। का सेनापति ने अपने 2 प्रमुख सैनिकों को बलि चढ़ाने के लिए आगे कर दिया है। कपटीवाल ने खुद को बचाने की कोशिश की है। केजरीवाल पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का हमला। कहा अपनी पत्नी के अलावा किसी को सीएम नहीं बनाना चाहते हैं केजरीवाल, इसलिए 2 मंत्रियों को घोटाले में फंसाया। आज अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी मान लिया कि सबूत भी और पुख्ता सबूत हैं। ये उन्होंने खुद मान लिया कि घोटाला भी हुआ है, जो कल तक कहते थे घोटाला नहीं हुआ। जब उन्होंने कहा कि आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी वह जानते थे कि विजय नायर से कितने पैसे लिए गए, दिए गए और चुनाव में कैसे कैसे पैसा इस्तेमाल हुआ। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का इंडी गठबंधन पर हमला। कहा भ्रष्टाचार को मेडल की तरह पेश कर रहे हैं विपक्षी दल। कोर्ट से तय आरोपों के खिलाफ कर रहे हैं रैली। आज उत्तराखंड और राजस्थान में पीएम मोदी की रैली। चुनावी प्रचार को देंगे धार। उत्तराखंड के रुद्रपुर में जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। आज पीएम मोदी बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। आज उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में सीएम योगी करेंगे प्रबुद्ध जन सम्मेलन। पीलीभीत, बदायूं और बरेली में सीएम करेंगे संवाद। यूपी के ग्रेटर नोएडा से पिछली सरकारों पर बरसे सीएम योगी। का पहले के मुख्यमंत्री नोएडा को मानते थे अभिशाप। अब यहां बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच है चुनाव। अपराध पर जीरो टॉलरेंस पर बोले सीएम योगी। का लोग पूछते हैं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, डर नहीं लगता? मेरा जवाब है जनता सुरक्षित महसूस करने में ही मेरी सुरक्षा है। जनता जनार्दन खुश है
तो हम लोग खुश हैं। लोग कहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, क्या डर नहीं लगता? मैं कहता हूं जब पब्लिक सुरक्षित अपने को महसूस करे तो मेरी सुरक्षा उसी में नहीं है। सपा सरकार पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, जो गुंडे पहले थे सुरक्षित आज है असुरक्षित। यूपी के मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने बीजेपी दफ्तर की पूजा की। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आज नामांकन का पर्चा भरेंगे अरुण गोविल। यूपी के मेरठ सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल आज करेंगे नामांकन। रोड शो के बाद नामांकन दाखिल करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ नामांकन करेंगे दाखिल। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ प्रत्याशी सीपी जोशी आज करेंगे नामांकन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे मौजूद। बुलंदशहर से सीएम योगी ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। कहा, यूपी में पहले जो गुंडे सुरक्षित थे वो आज असुरक्षित हैं। सुरक्षित था तो केवल गुंडे थे या कुछ चंद परिवार थे, और आज जो गुंडे पहले सुरक्षित थे आज वे असुरक्षित हुए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिल्ली में सीएम पटेल से मुलाकात हुई। कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई। सपा ने एमपी के खजुराहो से बदला उम्मीदवार मनोज यादव का टिकट काटकर अब मीरा दीपक को मौका दिया है। देर रात सपा ने आगरा और मेरठ सीट पर बदले लोकसभा प्रत्याशी मेरठ से अतुल प्रधान को बनाया उम्मीदवार, तो आगरा सीट से सुरेश चंद्र कदम होंगे सपा उम्मीदवार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सीएम मोहन यादव का विशाल रोड शो। लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। कांग्रेस पर बरसे मोहन यादव का, हताश और निराश है कांग्रेस, आत्मनिरीक्षण की है जरूरत। बिहार में पूर्णिया सीट को लेकर महागठबंधन में घमासान जारी। पप्पू यादव 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। पप्पू यादव ने लालू से पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करने की भावुक अपील भी की है। पूर्णिया सीट को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। कहा, 100 साल पुरानी पार्टी 30 साल पुरानी पार्टी के आगे नतमस्तक हो गई। इंडिया गठबंधन में बिहार में सब कुछ ठीक नहीं। वरुण के टिकट कटने पर मेनका गांधी ने थोड़ी चुप्पी। कहा, चुनाव के बाद देखते हैं, अभी लंबा समय है। मैं बहुत खुश हूं कि बीजेपी में हूं। इलेक्शन के बाद देखते हैं, लंबा समय है। हम लोग ये विषयों को छोड़ दें। मैं बीजेपी में हूं और मैं बहुत खुश हूं कि मैं बीजेपी में हूं। गृहमंत्री अमित शाह आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद कर्नाटक में पहली सार्वजनिक रैली होगी। मध्य प्रदेश में एक्टिव हुए बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स चुनावी प्रचार के लिए जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के शहडोल और जबलपुर दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। पीएम मोदी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे सीधा संवाद। मिशन 400 पार पर पीएम मोदी देंगे टिप्स। बिहार के सभी बूथ कमेटी अध्यक्ष, सभी पन्ना प्रमुखों से करेंगे बातचीत। ओडिशा के पुरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा का बयान। कहा, पीएम मोदी ने 2014 से राजनीति में बड़ा परिवर्तन किया है। हमने 5 सालों का लेखा जोखा तैयार किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से भारतवर्ष की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। आज हमने विगत 5 वर्षों का लेखा जोखा जारी किया है। पीएम मोदी 6 अप्रैल को पश्चिमी यूपी में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में करेंगे रोड शो। मालवाड़ा चौक से लेकर चौधरी मोड़ तक रोड शो होगा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए एक और नई लिस्ट जारी की। महाराष्ट्र के अकोला लोकसभा सीट से अभय काशीनाथ पाटिल को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं तेलंगाना की वारंगल लोकसभा सीट से कादियाम काव्या को टिकट मिला है। हिमाचल के मंडी में जीत के लिए कंगना रनौत ने लगाया जोर। संपर्क अभियान के साथ साथ मंदिर में किया दर्शन। बाबा भूतनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मंडी में जीत के लिए कंगना रनौत ने लगाया जोर। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चुनावी चर्चा की। जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में खिलेगा कमल। बीजेपी नेता और हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान। कहा, हिमाचल में खिलेगा कमल, पूरी तरह बिखर जाएगी कांग्रेस की सरकार। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनकर के एक दशक के बाद दूसरे दशक की शुरुआत करेंगे और वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बिखर जाएगी और कांग्रेस सरकार के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
पीएम मोदी की रैली से पहले सीएम धामी ने रुद्रपुर में तैयारियों का जायजा लिया। कहा पीएम मोदी के दिल में बसता है उत्तराखंड। कांग्रेस ने उत्तराखंड के साथ हमेशा धोखा किया। उत्तराखंड के गढ़वाल में बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने झोंकी पूरी ताकत। योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव पचूर में किया जनसंपर्क। योगी की मां के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिए। बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली। अब 4 अप्रैल को होगी सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत में की कविता। पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख की बड़ी ईडी की कस्टडी। कोलकाता कोर्ट ने 13 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेजा। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को फिर ईडी का समन। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे और पेड़ काटने के मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी संजय सिंह की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई। जमानत याचिका पर हाउस रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मारे गए आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी ने समय से पहले रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की है। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े सीबीआई केस में हाउस रेवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीबीआई मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। यूपी के बरेली दंगे का आरोपी मौलाना तौकीर रजा भगोड़ा घोषित। जिला कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया। मौलाना तौकीर रजा की लगातार बढ़ती जा रही है मुश्किलें। कोर्ट ने पुलिस को 8 अप्रैल तक गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने बायकॉट इंडिया कैंपेन चलाने वालों पर बोला हमला। अपने ही देश के विपक्षी सांसदों को जमकर लगाई लताड़। कहा भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की बात करने वाले पहले अपनी अपनी बीवियों की साड़ी जलाकर दिखाएं। अरुणाचल पर दावा ठोकने पर चीन को एस जयशंकर की 2 टूक। कहा घर का नाम बदल देने से घर उसका नहीं हो जाता।